अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ आसानी से समझ आएगी और यकीन जाने कि इतनी खस्ता, इतने मज़ेदार ये प्याज के हमारे रिंग्स बने थे कि जब आप इसको बनाएंगे इस रेसिपी से तो इंशाल्लाह ताला सबको घर में बहुत ही पसंद आने वाले हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक वाइट प्याज लिया है, ठीक है। ये आजकल तो वैसे यही प्याज रेडियो पर बिक रहा है। अगर आपके नज़दीक कोई भी ऐसा प्याज दे रहे हैं तो आप उनसे ले लें, ठीक है। दूसरा ये कि जो दूसरा रेड वाला प्याज होता है ना, उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन अच्छा ये वजह इसकी ये है कि ये बड़े बड़े होते हैं तो इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसके अंदर छोटे साइज़ के भी होते हैं और ये रेड वाले प्याज से थोड़ा सा सस्ता होता है, लेकिन रेड वाला प्याज मुझे ज़्यादा पसंद है। तो छोड़ें इन बातों को, हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, मैंने एक अदद प्याज लिया है, ठीक है। इस तरह से छील के उतार के मैंने इसको अब ब्रिंग के देने लगी हूँ मैं शक्ल, ठीक है। जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप काटें। अगर इस तरह से आप काटना चाहते हैं इस तरह से काट लें, वरना आप शेल्फ पर भी इसको काट सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और कि कोशिश कीजिएगा कि रिंग थोड़े से ना बारीक हो, ठीक है। अब जी इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। अगर तो आप जलेबियाँ ये जो मैट होती है ना मच्छर वाली, अगर ये आप इसके निकालने में एक्सपर्ट हैं, अगर आप निकाल लेते हैं तो ये तो आप इजीली निकाल लेंगे। ऑनेस्टली मुझे उसमें बहुत ही मुश्किल लगता है और ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब दो एक साथ हो, तो मुझसे तो वो हमेशा टूट जाती हैं, ठीक है। चलें जी, कोई बात नहीं, आसानी से ये प्याज निकल जाएगा। और अगर आपसे नहीं निकलता तो एक ट्रिक बता देती हूँ, पानी के अंदर नमक डाल के थोड़ी देर रख दीजिएगा, इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने निकाल के रख लिए हैं इस तरीके से, और जो बाकी के बचेंगे ना वो वेस्ट ना कीजिएगा, वो एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें ताकि हम अपना उससे सालन बना सकें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक प्लेट ले ली है मैंने, प्लेट नुमा एक चीज़ ले लीजिएगा क्योंकि प्याज बड़े बड़े हैं तो इस वजह से मैंने बड़ी चीज़ ली है। इसके अंदर मैंने तकरीबन बेसन डाला है 2 टेबल स्पून, सॉरी मैंने 2 बड़े चम्मच इसके अंदर ऐड किए हैं। आपके सामने ही ऐड किए हैं, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जितने आप रिंग्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैदा और कॉर्नफ्लोर में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना है, मैदा ऐड ना कीजिएगा, रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जानी है, ठीक है। क्रिस्पीनेस जो होती है ना, खस्ता जो होती है चीज़, वो इसी से बनेगी, तो ये आपने लाजमी ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हाफ़ टेबल स्पून से कम थोड़ा सा मैंने टर्मरिक पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, और ये जो उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा नमक, हस्बे ज़रूरत, जितना आप डालना चाहते हैं उतना डालें, ठीक है। मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से कम डाला था। अच्छा जी, उसके बाद जी रेड चिली पाउडर का इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जी हाफ़ टेबल स्पून से कम मैंने चाइना साल्ट डाला है, ठीक है। थोड़ा सा कम डालिएगा, ये हमारी जायके को थोड़ा सा और मज़ीद बढ़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद जी इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर है, ठीक है, ये आपने लाजमी डालना है, ये बहुत ही मज़े का जायका देता है, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी का ज़रा ख्याल रखिएगा, आपने लाजमी देखना है, यहाँ पर आकर आपकी मिस्टेक हो जाएगी, ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा पतला नहीं करना आपने, और ये देखना है कि किस तरीके से हमने इसको किस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये मैं इस तरीके से लेकर आई हूँ, ठीक है। इतना ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ठीक है, ताकि हमारी जो रिंग्स है उनके ऊपर अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए, ठीक है। ये देखें जी, ज़बरदस्त ये कोटिंग हो गई है और ये मज़ेदार से खस्ता से बनेंगे। अच्छा जी, कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद पता है क्या होता है? कॉर्नफ्लोर से ना चीज़ हमेशा खस्ता बनती है, ठीक है। ये बात हमेशा लाजमी याद रखनी है कि मैदा उतना चीज़ को परफेक्ट और इतना चीज़ को खस्ता नहीं करता जितना कॉर्नफ्लोर करता है, और जितना कॉर्नफ्लोर टेस्ट को बढ़ाता है उतना मैदा काम नहीं देता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कॉर्नफ्लोर ढेर सारा मंगवा कर आज से रख लें, और मेरी बात ये नोट कर लें कि कॉर्नफ्लोर आपकी हर डिश को इस तरह की जो फ्राई होने वाली चीज़ें हैं उनको बहुत ही मज़ेदार बना देता है, ठीक है।
अच्छा जी, रिंग्स मैंने डाले घी के अंदर, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छे से घी को गर्म कर लें और इस तरह से आप इसको डाल लें, ठीक है। जितने आपके बर्तन के अंदर जा सकते हैं उतने डाल लें। बड़े बड़े हैं तो इनके अंदर छोटे छोटे भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो छोटे आपने काटे होंगे वो इसके अंदर डाल दें, ठीक है। अच्छा, इनको अच्छा सा कलर दे देना है, मज़ेदार सा कलर दे देना है। और मैंने ज़्यादा कोटिंग नहीं की, बराबर सी कोटिंग की है, ज़्यादा भी ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, मज़ेदार से रिंग्स तैयार हो गए हैं। और मुझे जी आप लोगों से ये बड़ी शिकायत है कि आप लोग ना देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।